बच्चों, गुड मॉर्निंग। आईसीएसई बोर्ड के तौर पर हम हिंदी विषय के बारे में क्लास 9th और 10th में पढ़ाई जाने वाला हिंदी पुस्तक साहित्य सागर, इसमें पद्य भाग आज हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। इसमें क्या है? साहित्य सागर, पद्य है साकी, कवि का नाम कबीरदास। इसका संक्षिप्त जीवन परिचय आज हम देखेंगे। कवि का परिचय है, उसका जन्म तो लहरतारा नामक गांव में, काशी के लहरतारा गांव में 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ है। इसका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाई दंपति ने की। क्या है? कबीरदास अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं। इसका पत्नी का नाम है लोरी। संतान और एक पुत्री है कबीरदास को, और एक पुत्री है। इसका नाम है, पुत्र का नाम है कमाल, पुत्री का नाम है कमाली। और कबीरदास का गुरु है, कुछ हिंदू लोग मानते हैं रमानी, कुछ मुस्लिम लोग मानते हैं सूफी शेख तकी। और इसका क्या है? कबीरदास का शिष्य है धर्मदास। कबीरदास ने कुछ वाणी को संग्रह करके उन्होंने क्या है, अपनी बीजक नाम के बुक में कबीरदास का वाणी का काव्यों का संग्रह किया। किसने किया है? कबीरदास जी का शिष्य धर्मदास ने किया। काव्य का नाम है बीजक। इसमें और 3 भाग है, साकी, सबर और रमणी। ये भाषा है सदुकड़ी भाषा। कबीरदास जी का मृत्यु हो गया है 1495 में। अब हम देखेंगे कबीरदास जी का साकी पद्य में इन दोहों का व्याख्या और उसके साथ साथ विवरण को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। पहला साकी में पहला दोहा। गुरु गोविंद दोहो कड़े काके लघु पाया, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो बताया। देखो बच्चों, दोहा मीन्स 2 लाइन का हम क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं। 2 लाइन में लिखे वाला पद्यों को हम दोहा कहते हैं। ज्यादातर हिंदी साहित्य के तौर पर क्या है, संत कवियों में क्या है, कबीरदास सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने क्या है, बहुत सारा दोहा ने लिखा। गुरु गोविंद दोहो, बीच बीच में मैं शब्दों का अर्थ बताऊंगी, उसका नोट करते जाओ। गुरु गोविंद, गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब शिक्षक। गुरु का अर्थ है शिक्षक। गोविंद मतलब भगवान। गोविंद का अर्थ है ईश्वर या भगवान। और दोहु, दोहु का अर्थ है दोनों। और खड़े, खाके, खाके का अर्थ है जिसके। और आगे लघु पाय, पाय का अर्थ है पैर। पैर।
बलिहारी, बलिहारी मतलब त्याग करना, न्योछावर। और गुरु अपनो, जिन, जिन का अर्थ है जिन्होंने। और दियो बताया, दियो का अर्थ है रास्ता। अब इन दोहा में हम अर्थ को पहले समझ लिया है। नेक्स्ट देखेंगे इसका भावार्थ या विवरण, इन दोहा का विवरण। गुरु गोविंद दोहु, गुरु और गोविंद, शिक्षक और भगवान, दोनों खड़े काके हमारा सामने खड़े हैं तो किसका चरण छूना चाहते हैं? बलिहारी गुरु अपनो, क्या है? बलिहारी गुरु अपनो, क्या है? बलिहारी मतलब न्योछावर, त्याग करना। और जिन गोविंद दियो बताया, जिन, जिन मतलब जिसके, क्या है? भगवान का रास्ता दिखाया है, वो क्या है? अर्थ समझ लिया है। गुरु और गोविंद दोनों हमारा सामने खड़े हैं तो पहले हम किसका चरण छूना चाहते हैं? इस कविता में, इस दोहा में क्या है? कबीरदास जी का कहना है कि गुरु और गोविंद दोनों हमारा सामने खड़े हैं तो हम किसके चरण पहले छूना चाहते हैं? हम पहले, क्या है? कबीरदास जी का कहना है वो पहले क्या है? गुरु का चरण छूना चाहता है। क्यों? क्योंकि क्या है? पहले क्या है? शिक्षक ही क्या है? भगवान का ज्ञान और मार्गदर्शन दिखाया है, इसलिए मैं क्या करूंगा? पहले गुरु का चरण छूना चाहता हूं। अर्थ समझ लिया ना? गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लघु पाया, बलिहारी गुरु अपनो, जिन गोविंद दियो बताया। गुरु और गोविंद दोनों हमारा सामने खड़े हैं तो पहले मैं क्या करूंगी? गुरु का चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है? गुरु ही पहले हमको ज्ञान और मार्गदर्शन के द्वारा गोविंद तक पहुँचने का काम किया है। इसके कारण मैं पहले किसका पैर छूना चाहता हूँ? गुरु का चरण छूना चाहता हूँ। और नेक्स्ट दूसरा दोहा हम देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं का अर्थ है इधर कबीरदास जी का अर्थ में क्या है? मैं मतलब अहम, अहंकार। मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। इस दोहे में मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है भगवान या ईश्वर, गली का अर्थ है रास्ता, अति का अर्थ है सांकरी, तामे का अर्थ है उसमें। अब हम भावार्थ को देखेंगे। जब मैं था तब हरि नाही, जब हृदय में अहंकार था हरि नहीं रहता है, अब हरि है मैं नाही, अब हृदय में हरि है अहंकार नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम का गली, प्रेम का रास्ता वो बहुत ही क्या है? सूक्ष्म है, बहुत ही तंग है, उसका पाना उतना आसान नहीं है। तामे दो न समाई, उसमें दोनों नहीं रह सकता, हृदय में अहंकार रहेगा या भगवान। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहते हैं कि
मेरे हृदय में हाहाकार, तब वहाँ भगवान नहीं रहता था। और जब हृदय में अरे आ गए तो अहंकार नहीं रहा। प्रेम की गली इतनी तंग है कि उसमें दोनों नहीं आ सकते, या तो अहंकार रहेगा या फिर भगवान। उसमें कबीरदास जी ने कहता है कि मन में अहंकार के साथ साथ कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान की दर्शन की प्राप्ति हमको नहीं होते हैं। एक बार आप शब्दार्थ को नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कबीरदास जी का आगे हुआ दोहे के बारे में देखेंगे। काकड़ पातर जोरी के मसीह लई बनाया, था चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहारा हुआ खुदाए। इस दोहे में कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। काकड़ मतलब कंकड़, पातर मतलब पत्थर, जोरी कई इकट्ठा करके, मस्जिद मस्जिद, खुदाया भगवान। अब हम भावार्थ को देखेंगे। काकड़ और पत्थर से मुस्लिम लोग जो मस्जिद बनाकर क्या है उसमें जाकर क्या करते हैं, मौलवी लोग अपनी भगवान के प्रति अपनी प्रार्थना को अदा करता है। मस्जिद में मौलवी जोर जोर से प्रार्थना करने से भगवान आ जाएगा क्या। इस तरह कबीरदास जी ने इस दोहे में मानव समाज को व्यंग्य पूर्ण तरीके से प्रश्न करते हुए उन्हें कहता है, मानव समाज में रूढ़िवादिता को, पद्धति को खंडन करके वो कहता है कि भगवान के प्रति हमारी प्रार्थना प्रसन्नचित्त मन से होना चाहिए और उसके साथ साथ सरल भाव और सहज भाव से होना चाहिए। उसके बिना भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं होते हैं। और तीसरे दोहे के क्या है शब्दार्थ को एक बार नोट कर लीजिए। अब हम देखे थे पहला कक्षा में पहले दोहे के बारे में पढ़े थे। आज हम दूसरे और तीसरे दोहे के भावार्थ को समझ लिया और कठिन शब्दार्थ को भी समझ लिया है। अब आप क्या करना है, इस सभी शब्दार्थ को आप एक बार नोट करके और एक बार आप दोहे के भावार्थ को समझकर पढ़िए।